भागलपुर जिले में कोल ब्लॉक कोयला भंडार की खोज को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि यह खोज जिले के औद्योगिक विकास के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। डीएम ने बताया कि कोयला भंडार, गंगा का जल संसाधन और पहले से मौजूद ऊर्जा ढांचा भागलपुर को उद्योगों के लिए अनुकूल बना रहा है। कहलगांव में एनटीपीसी और पीरपेंती में प्रस्तावित पावर प्लांट के कारण स्थानीय स्तर पर कोयले का उपयोग संभव होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार परियोजना की निगरानी कर रही है और टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। डीएम के अनुसार ये परियोजना निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए गोल्डन चांस साबित होगी। ये भागलपुर की धरती खुश नसीब है कि यहाँ पे सारे रिसोर्सेस मिले हैं। सबसे अहम कि कोल ब्लॉक्स मिला है, गंगा जी का पानी बगल में है, और थर्ड एनटीपीसी इस्टेब्लिश्ड है, और एक पीरपेंती में बहुत बड़ा पावर प्लांट बनने जा रहा है। तो दो पावर प्लांट के रहते हुए यदि कोल ब्लॉक हमें मिल रहा है, हमें जब रिसोर्स मिल जाएगा जिसका कि हम कंजम्पशन कर सकते हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो ये जो खोज है ये बहुत बड़ी खोज है और भागलपुर के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स रहेगा। अब बिल्कुल ये अपर प्रोसेस में है और मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसे लगातार फॉलोअप किया जा रहा है। हम लोगों से भी जो आवश्यक रिपोर्ट मांगा गया था उसको हम लोगों ने भेज दिया। इन्वेस्टर्स को डुबाने के लिए मुफीद है। अब बिल्कुल इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बड़ी जगह ये हो जाएगी। जो कहलगांव है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया कई है, प्लस एनटीपीसी है, दूसरा पावर प्लांट है, कई सेमीकंडक्टर्स के यूनिट यहाँ आ सकते हैं। तो सभी के लिए ये सुनहरा अवसर है और भागलपुर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटेल नगर के पास कुछ युवक मादक पदार्थ की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर 2 युवकों को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवकों की पहचान हनी झा और सुमित कुमार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर थाना लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। मामले को लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्करों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य तस्करों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस अवैध धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सबौर थाना अंतर्गत पटेल नगर में अवैध मादक पदार्थ का खरीद बिक्री किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निगरानी में तथा मेरे एवं थानाध्यक्ष सबौर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा सबौर थाना अंतर्गत पटेल नगर पहुंचा तो देखा गया कि कुछ व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने लगे, जिन्हें सशस्त्र बल के सहयोग से पीछा किया गया। पीछा करने पर हनी झा पिता चुनाव कुमार झा साकीन बड़ी घाट सबौर, सुमित कुमार एसर उदय कुमार साकीन खनकित्ता दोनों थाना सबौर जिला भागलपुर को 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पटेल नगर में से विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आवश्यक पूछताछ करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा इस घटना में शामिल अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है, पर शराब माफिया चोरी छिपे अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों लोदीपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाने के सामने सड़क से होकर एक बाइक सवार व्यक्ति छिपाकर अवैध शराब लेकर आने वाला है। तभी थाने के पास वाहन चेकिंग शुरू किया गया। एक बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, तभी सशस्त्र बलों के सहयोग से उसकी तलाशी ली गई। उक्त युवक के बाइक की सीट के नीचे से पुलिस ने अवैध विदेशी शराब बरामद कर लिया। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि गिरफ्तार युवक की पहचान लोदीपुर कला निवासी महेंद्र चौधरी का पुत्र मनोज चौधरी के रूप में हुई है। उक्त युवक को 4 लीटर विदेशी शराब, एक होंडा शाइन बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत स्थित जमीन गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रभावित परिवारों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीन विवाद न्यायालय में लंबित है और बिना अंतिम निर्णय के मकान तोड़ दिया गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कुल 8 परिवारों की पहचान की गई थी, जिनमें 5 भूमिहीन होने के कारण फिलहाल राहत दी गई, जबकि 3 परिवारों के पास अन्यत्र जमीन होने की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई। अंचल अधिकारी ने कहा कि बाकी परिवारों की भी दोबारा जांच कराई जाएगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई होगी। नवाज और साधारण की जमीन पे जिसका खाता 375 918
इस पे कुछ लोगों के द्वारा बहुत पूर्व से अतिक्रमण किया गया है। और वैसे लोग हैं जिनका इसके अतिरिक्त भी अन्य कहीं अपना जमीन है, वैसे लोगों को चिन्हित करके अतिक्रमण खाली करने का यहाँ पे कार्रवाई की गई। सही बात है, इसमें कुल 8 आदमी चिन्हित किए गए थे, जिसमें हम लोग जो अपने कर्मचारी और अमीन से जांच कराए थे, इसमें 5 लोगों के द्वारा पाया गया कि उनकी अपनी इसके अतिरिक्त कोई जमीन नहीं है। तो सरकार का पॉलिसी है, नीति है कि अगर किसी के पास कुछ भी जमीन नहीं हो तो सबसे पहले उसको कहीं अन्यत्र बसाने के बाद ही उसको हम अतिक्रमण हटा सकते हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत उस 5 आदमी को तत्काल छोड़ा गया है। बाकी जो 3 आदमी थे जिन्हें जमीन उपलब्ध पाया गया है उसको अतिक्रमण खाली कराया गया। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र स्थित पोखरिया चौक पर देर रात अपराधियों ने बाइक से घर लौट रहे 40 वर्षीय श्याम शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घात लगाकर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी उषा देवी ने हत्या के पीछे रंगदारी का आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ दिन पहले 5 लाख रुपए की मांग की गई थी और जान से मारने की धमकी भी मिली थी। उन्होंने कुछ लोगों पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा तकनीकी साक्ष्यों, रंगदारी और आपराधिक पृष्ठभूमि समेत सभी पहलुओं पर जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है। सभी पहलुओं पर जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। राजकुमार। पापा का नाम? श्याम शाह। घर? पोखरिया। थाना? गोपालपुर। अच्छा, ये तुम्हारे कौन है? पापा। पापा है? हाँ। क्या नाम इनका? श्याम शाह। अच्छा, क्या कैसे हुआ कुछ पता है? नहीं, कुछ पता नहीं है। कितना भाई बहन हो? 2 भाई हैं से। बड़ा है कि छोटा है? बड़े हैं। आप बड़े हो छोटे हो? बड़े हैं। क्या नाम है? राजकुमार। और छोटे का क्या नाम है? राहुल। वो कितने साल का है? 10 साल। 10 साल का। क्या करते हो? पढ़ते हैं। पीरपेंटी में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मूली पहाड़ पर 12 थानों से जब्त कुल 1115 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया। इसमें 808 लीटर देशी और 307 लीटर विदेशी शराब शामिल थी। शराबबंदी अभियान के दौरान जब्त शराब को गड्ढा खोदकर नियमानुसार नष्ट किया गया। मद्य निषेध थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इस दौरान विभाग के कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।